इतवार रात 11 बजे और फिर दोपहर 2 बजे। मुल्क भर में नए साल का जोशो खरोश से इस्तकबाल। दुनिया के कई ममालिक में मनाया गया नया साल। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी नए साल की मुबारकबाद। कौमी तहकीकी खलाई तंजीम इसरो साल के पहले दिन PSLV-C58 रॉकेट के जरिए एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट करेगा लॉन्च। ये सैयारचा एक्सरे जराए और ब्लैक होल के राज अफशा करने में करेगा मदद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को आज से अगले 5 साल तक मिलेगा मुफ्त अनाज। काबीना ने नवंबर में इस स्कीम में तोसी को दी थी मंजूरी। वजीर दाखिला अमित शाह आज मध्य प्रदेश में साइबर तहसील निजाम का करेंगे आगाज। शफाफ हुक्मरानी के फरोग में मदद करेगा ये निजाम। अमेरिका ने हौसी बागियों से लिया बदला। बोहराए अहमर में गरकाब की हौसियों की 3 कश्तियां, 10 हौसी बागी हलाक। हौसियों ने कंटेनर जहाज पर किया था हमला। शुमाली हिंद शदीद सर्द लहरों की जद में, बर्फीली हवाओं ने किया सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में घनी धुंध का जारी किया अलर्ट। दिल्ली में कल रहा मौसम का अब तक का सर्द तरीन दिन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। मुल्क भर में लोगों ने 2023 को अलविदा कहा और जश्न और खुशी के साथ नए साल 2024 का इस्तकबाल किया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद में मजहबी मकामात पर नए साल का इस्तकबाल अकीदत और इबादत के साथ करती हुई नजर आई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अकीदतमंदों ने अकीदत और दुआओं के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। वाराणसी के विशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। नए साल की पहली पूजा मुंबई के श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में की गई। इसके अलावा दिल्ली के कनॉट प्लेस में वाक़ई हनुमान मंदिर में नए साल की पहली पूजा की गई। नए साल की पहली पूजा उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने हमवतनों को नए साल की मुबारकबाद दी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साल 2024 सबके लिए खुशी, अमन और खुशहाली लाई। उन्होंने कहा कि अवाम मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहें। उन्हें कौम और मुआशरे को खुशहाल बनाने का हलफ उठाना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि नया साल हर शख्स की जिंदगी में अमन, खुशहाली और खुशी लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम सबको हिंदुस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली में ताउन करने का अज़्म करना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को नए साल की मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि सभी को शानदार 2024 के आगाज पर मुबारकबाद। ये साल सबके लिए खुशहाली, अमन व अमान और बेहतर सेहत लेकर आए। नए साल 2024 के इस्तकबाल के दरमियान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से एक दिल फरीब नजारा देखने को मिल रहा है। ये साल के पहले तुलुए आफ्ताब का मंजर है, जहां पहाड़ों से लेकर समंदर के साहिलों तक सूरज की पहली शुआएं जमीन पर रोशनी बिखेर रही हैं। काबिल जिक्र है कि साल 2024 का पहला तुलुए आफ्ताब मगरबी बंगाल में देखा गया है।
वहीं उड़ीसा में भी लोगों ने तुलुए आफताब को देखा है, जबकि आसाम में इस साल 2024 का पहला तुलुए आफताब देखा गया। नए साल का इस्तकबाल जश्न और खुशी के साथ किया जा रहा है। वाराणसी में नए साल के मौके पर विशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। अकीदतमंदों ने दुआएं की और भगवान का आशीर्वाद लिया। दुनिया के बेशतर ममालिक में नए साल का आगाज हो चुका है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल 2024 का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर नए साल का शानदार जश्न मनाया गया। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी ने लोगों के दिल को मोह लिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नया साल 2024 आतिशबाजी के साथ मनाया गया। सिडनी के हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के करीब 12 मिनट तक आतिशबाजी करके नए साल का इस्तकबाल किया गया। इस दौरान 8.5 टन पटाखे जलाए गए। और ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल का इस्तकबाल आतिशबाजी के साथ किया गया। नया साल 2024 थाईलैंड के शहर बैंकॉक में आतिशबाजी के साथ मनाया गया। Happy New Year! Happy New Year! Wow! The unrivaled. और आपको बता दें कि भारतीय खलाई तहकीकी इदारा इसरो एक बार फिर एक नई तारीख रकम करने की तैयारी कर रहा है। इसरो आज पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोनेट लॉन्च करेगा। इसे इसरो एक्सपोसेट मिशन का नाम दिया गया है। इसमें एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट PSLV-C58 के साथ भेजा जाएगा। इसरो का कहना है कि इसका मकसद इंतहाई पेचीदा सूरत हाल में रोशन फलकियात एक्सरे ज़राए के मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुताला करना है। मुख्तलिफ फलकियाती ज़राए जैसे ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन सितारे, एक्टिव ग्लैकेट और न्यूक्लियस, पल्सर विंडो वगैरह के इखराज के तरीक़ेकार को पेचीदा अमल से पैदा होते हैं और उनको समझना मुश्किल है। इसरो के मुताबिक खलाई एजेंसी का पहला वक्फशुदा साइंसी सैयारचा है जो खला पर मबनी पोलराइजेशन पैमाइश में फलकियाती ज़राए से एक्सरे के इखराज का मुतालिया करता है। और नाज़रीन, आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि साल 2023 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 23 खास लम्हात तस्वीरों की ज़ुबानी। वाकई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में कई बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। भारत को उन्होंने एक ऐसे आसमान पर लाकर बिठा दिया कि पूरी दुनिया ने भारत को सराहा, भारत की तारीफ की। और देखिए, आप देख रहे हैं ये यादगारी लम्हात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के। और वाकई अगर कहा जाए जो दिव्यांग अफराद होते हैं उनके साथ वज़ीर आज़म ने न सिर्फ सेल्फ़ी ली बल्कि सेल्फ़ी की जो एक पोजीशन है उसको भी उन्होंने काफ़ी सराहा। लोगों ने सेल्फ़ी भेजी और वाकई जो ख़ास लम्हात रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के, वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कई बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ 2023 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने
मुलाकात की थी। और आम लोगों के साथ भी जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं तो उनकी ज़िंदगियां काफ़ी बदल जाती हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो स्कीमें शुरू की हैं उसका जो फ़ायदा है वो आम आदमी तक पहुंच रहा है। और ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ख़ास बात है कि जब भी वो किसी से मिलते हैं तो बहुत दिल से मिलते हैं और वो मुलाकात एक यादगारी मुलाकात हो जाती है। और वाकई ये मुलाकातें इस बात का सबूत बन जाती हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत को आगे ले जा रहे हैं और सबका साथ, सबके विकास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वज़ीर आज़म मोदी कल तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे, जहां वो भारतीदासन यूनिवर्सिटी की 38वीं तक़सीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ हैं। वज़ीर आज़म कल तिरुचिरापल्ली में एक अवामी प्रोग्राम में हवाबाजी, रेल, सड़क, तेल, गैस, जहाजरानी और आला तालीमी शोबों से मुतालिक 19,850 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुतादिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म मोदी रेलवे के मुतादिद प्रोजेक्ट भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म लक्षद्वीप पहुंचेंगे, जहां वो एक अवामी तकरीब से खिताब करेंगे। बुध को वज़ीर आज़म मोदी लक्षद्वीप के कावारती पहुंचेंगे, जहां वो टेलीकम्युनिकेशन, पीने के पानी, शमसी तवानाई और सेहत जैसे शोबों से मुतालिक मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुस्तफीदीन को आज से अगले 5 सालों के लिए दोबारा मुफ्त अनाज मिलने वाला है। इस स्कीम के तहत 81 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। इसके साथ ही खत इफ्लास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों को हर माह 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त फराहम किया जाता है। मुफ्त अनाज की फराहमी मुल्क भर में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरी तरह से पोर्टेबिलिटी के यकसा निफाज को यकीनी बनाएगी और मुतबादिल पर मबनी प्लेटफॉर्म को मजीद मजबूत करेगी। मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम को नवंबर में आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। और राजस्थान में वजीर आला भजनलाल शर्मा की हुकूमत आज से 450 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर फराहम करेगी। राजस्थान के वजीर आला भजनलाल शर्मा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से रियासत के लोगों को दी गई जमानतों को पूरा करने की तरफ कदम उठाया है। अब तक ये सिलेंडर रियासत में 500 रुपए में मिल रहे थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नए साल के मौके पर मथुरा के दौरे पर होंगे। राजनाथ सिंह मथुरा में लड़कियों के पहले मिलिट्री स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। वो साध्वी रतम्बारा के विशिष्टि पूर्ति त्यौहार में भी शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री और मुंतकली के अमल को आसान बनाने के लिए साइबर तहसील निज़ाम आज से शुरू किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह वजीर आला मोहन यादव की मौजूदगी में साइबर तहसील निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। साइबर तहसील सिस्टम दरख्वास्त दहिंदगान को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी अलहदा दरख्वास्त के 15 दिन की मुद्दत कार में शफाफ तरीके से मिल्कियत का इंदराज और मुंतकली की सहूलत फराहम करेगा। इस निज़ाम से खसरा और नक्शे में भी फौरी बेहतरी लाई जा सकेगी। पहले मरहले में ये अमल सिर्फ ऐसी सूरतों में लागू किया जाएगा जहां जायदाद के हवाले से कोई केस ज़ेरे इल्तिवा न हो और जहां पूरे प्लॉट की फरोख्त हो। इसके बाद इसमें हर किस्म की मुतनाज़े मुंतकली और तकसीम तक की तौसी मुमकिन होगी। मरकजी हुकूमत ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की सदारत में 16वीं मालियाती कमीशन तश्कील दी है। डॉक्टर पनगड़िया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो नीति आयोग की वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। मालियाती कमीशन मरकज और रियासतों के दरमियान दुरुस्त टैक्स तकसीम समेत मुख्तलिफ मामलात पर सिफारिशात पेश करेगा। मालियाती कमीशन से 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट पेश करने की दरख्वास्त की गई है। ऋतिक रंजनम पांडे को कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया है।
और आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। शुमाली हिंद में सर्दी की लहर जारी है। इतवार न सिर्फ दिसंबर का बल्कि इस मौसम का भी सर्द तरीन दिन था। इससे सर्दी में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में शदीद कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। काबिल जिक्र है कि ये सीजन में सबसे कम है। कम से कम दर्जा हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस था, जो कि मामूल से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में सिर्फ 4.2 डिग्री सेल्सियस का फर्क था, और जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। 31 दिसंबर 3 सालों में सर्द तरीन दिन था। इससे कबल साल 2020 में 31 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद इस बार ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत साल के आखिरी दिन सबसे कम रहा है। एक अवामी नशरियाती इदारे के तौर पर डीडी न्यूज हमेशा पूरी जिम्मेदारी के साथ कौमी और बैनुल-अक़वामी कवरेज करता रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ डीडी न्यूज ने तकनीकी तौर पर भी आलमी मेयार बरकरार रखा है। कैसे, जानने के लिए देखें हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो की ये खुसूसी रिपोर्ट। पीएम मोदी की क़यादत में मुनक़िदा G20 कॉन्फ्रेंस ने भारत के बारे में पूरी दुनिया को चौंका दिया। डीडी न्यूज ने तीसरी बड़ी मईशत की सरबराही में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को 4K टेक्नोलॉजी में बराह रास्त टेलीकास्ट करके एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। हम लोग ऑलमोस्ट 60 कैमरामैन से काम किया था। 4K में पहले बार हम लोग तो काम किया था। इट वॉज ए ग्रेट चैलेंज because you need more lights and the focus is a very problem because इस ये तो बाहर जाता है, हर कंट्री में जाता है, हर कंट्री में जाता है, इसलिए हम तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए हमारा कैमरामैन का एक ट्रेनिंग सेशन दिया था, काफ़ी दिन रिहर्सल किया था, उसके बाद आउटपुट बहुत अच्छा आया था। ये पीएमओ से भी अच्छा हमका रिपोर्ट मिला है, अच्छा कवरेज किया था पहले बार 4K में। G20 के बाद अगला मरहला चीन में मुनक़िदा एशियन गेम्स का आया। डीडी न्यूज इस मौके पर भी चीन की खुसूसी दावत पर चीन के शहर बांगजू पहुंच गया और लाइव टेलीकास्ट 4K टेक्नोलॉजी में की। इस कवरेज की सबसे बड़ी तवज्जो क्रिकेट थी। फर्स्ट टाइम इस बार जो है दूरदर्शन को ऐसे होस्ट ब्रॉडकास्टर वो लोग इन्वाइट किए थे, जिसमें हम लोग दूरदर्शन ने खास करके 28 लोगों को सिलेक्ट किए थे, जिसमें 15 लोग कैमरामैन थे। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग थी, क्योंकि हम लोग जो नया टेक्नोलॉजी का साथ ही जाना था, क्योंकि 4K वी आर यूज दैट, उसमें पर्टिकुलरली इक्विपमेंट से सारे चीज़ वहाँ से ही हायर किया था। अब चाइना इज़ एडवांस्ड था टेक्नोलॉजी वाइज, बहुत सारा एडवांस था, फिर भी प्रोडक्शन में वो लोग इतना कॉम्पीट नहीं कर पाता था एज ए इंडियन सा इसमें, इसलिए हम लोग को एज ए टेक्नोलॉजी वाइज उनका था, लेकिन प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशंस के लिए हम लोग को लेके गए था ये लोग। सितंबर 23 से 28 अक्टूबर तक मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों की लाइव रिपोर्टिंग के लिए डीडी न्यूज के 2 स्पोर्ट्स नुमाइंदे पहुंचे चीन। सामने चैलेंज था कि वो 15 दिन तक हर बड़ी खबर की मोजो रिपोर्टिंग करें। मोजो का मतलब है मोबाइल जर्नलिज्म। कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो अपने आप में सामने होता है, क्योंकि पहली बार डीडी के इतिहास में इस तरह का काम कार्य जो था वो होने जा रहा था। जैसे ही कुछ भी होता था, हम मोबाइल से शूट करके, एक नया अनुभव था, तो हम उसको तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ऑफिस भेज देते थे और तुरंत ही वो फ्लैश हो जाता। अगर बात करें तो इस चीज़ ने, इस इनोवेशन ने प्राइवेट चैनल को भी पीछे छोड़ दिया। चैलेंज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, डीडी न्यूज ने हमेशा इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। खेल हो या मैदानी जंग, डीडी न्यूज की टीम ने अपनी जान को खतरे में डालकर पूरी लगन के साथ इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी खोरेज तनाज़े की भी शानदार कवरेज की। हम ऑपरेट कर रहे थे बड़े शहरों में से, टेल अवीव में से, जेरूसलम में से, तो वहाँ रहते थे, क्योंकि रोज़ गज़ा बॉर्डर जाते थे, क्योंकि गज़ा बॉर्डर एवैक्यूएट करवा लिया गया था।
तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हैं, बहुत लोग डिस्प्लेस थे, आप ट्रांसपोर्टेशन मिलना, फिर अकोमोडेशन मिलना, फिर पूरी वॉर जोन के बीच में मिसाइल्स, रॉकेट्स लगातार हमास हिजबुल्लाह फायर कर रहा था। एसपी दुबे कैमरामैन रिपोर्टर की आंख और कान दोनों होता है, अपने आप को भी संभालना और पूरा एक्शन भी कैप्चर करना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? जी सही कहा आपने, ये चैलेंज तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमें उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाके काम करना, अपने आप को बचाना, अपने साथी को भी बचाना और इंफॉर्मेशन अलग से देना। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि डेली जो है हम लोग जो है ना, मतलब सुबह 7 बजे निकल जाते थे, रात को 12 बजे पहुंचते थे। तो रात 12 बजे तक हम लोग वहीं बॉर्डर एरिया पे ही रहते थे। डेली बमबारी, इधर से कुछ रिपोर्टिंग जो भी करना होता था वहीं से करते थे। खाने पीने की कुछ सुविधा वहाँ नहीं थी। 20 किलोमीटर तक एरिया पूरा खाली था। डर था लेकिन जिम्मेदारी भी थी, और जैसे कहते हैं डर के आगे जीत है। और डीडी न्यूज़ हमेशा आगे रहने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी जो विश्वास योग्यता है, अपनी क्रेडिबिलिटी, उसको कभी भी दाव पर नहीं लगाता। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। वैसे आपको बताते चलें कि दिल्ली से शाये ज़्यादातर उर्दू अखबारात ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का साल का आखिरी मन की बात था 2023 का, उसे अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, जो मुल्क इख्तरा को अहमियत नहीं देता वो तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने प्रोग्राम मन की बात में ये बात कही, और इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर उन्होंने मन की बात में अपने ख्यालात का इजहार किया। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने के लिए नौजवानों का फिट होना बहुत ज़रूरी है, यानी सेहत पर उन्होंने ध्यान देने की बात कही है। ख़ासतौर से नौजवानों के लिए उन्होंने ये बात कही। और तर्ज ज़िंदगी में जो बीमारियां आ जाती हैं, जो उस पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, यानी ज़्यादातर ये कह सकते हैं कि सेहत पर उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी है। और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि अरविंद पनगड़िया बने 16वें मालियाती कमीशन के चेयरमैन। और अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी नाजरीन हमने ली है रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। आईपी यूनिवर्सिटी में 3 साल कानून की तालीम शुरू करने की तैयारी हो चुकी है, और LLB कोर्स नए सेशन 2024 और 25 में शुरू होने का इम्कान बताया जा रहा है। और अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर की अगर बात करें नाजरीन, तो ज़्यादातर अखबारात ने 2023 में जो ख़ास चीज़ें रहीं उन पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की है। बहुत सारे मज़मून भी शाये हुए हैं। और अगर हम इस अखबार की बात करें तो उर्दू अदब में 2023 में क्या क्या ख़ास रहा, उस पर ये एक बहुत खूबसूरत मज़मून है। और ख़ास तौर से उर्दू अदब में जो मेलों का इनकाद ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा है, इस पर फोकस किया गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी नाजरीन खेल की है। हॉकी इंडिया ने ख़वातीन और मर्दों की टीमों का ऐलान कर दिया है। ओमान में होने वाले FIH हॉकी 15S वर्ल्ड कप के सिमरनजीत सिंह मर्दों और साथ में ख़वातीन की टीम का जो कमान है वो संभाला जाएगा। और ख़ास बात यह रहेगी कि इसमें रजनी जो हैं वो ख़वातीन की टीम की कमान संभालेंगी। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। जंग के दौरान गज़ा में हलाकतों की तादाद 22,000 तक पहुंच चुकी है। इस्राएली फ़ौज गज़ा में हमास के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर उनका ये धावा था। और एक और ख़बर पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे। बहुत अच्छी और ख़ास ख़बर है। ज़्यादातर लोग इसका इंतज़ार करते हैं हर साल, क्योंकि गूगल अपने पेज पर कुछ नई नई चीज़ें हमेशा शामिल करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि रंगारंग गुब्बारों और मुस्कुराते ग्लोब से गूगल का नए साल का इस्तकबाल हो चुका है। यानी गूगल ने अपने एक नए अंदाज में नए साल का इस्तकबाल किया है, और इसे भी ज़्यादातर अखबारात ने अपनी सुर्खियों में जगह दी है। तो नाजरीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और ख़बरों की नज़र डाल लेते हैं। और गैर मुल्की ख़बरों की बात करें तो अमेरिका ने बहराए अहमर में
हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अमरीकी बहरिया ने बहराए अहमर में एक तिजारती जहाज पर हौसी बागियों के हमले को नाकाम बनाते हुए हौसियों के 3 जहाज़ों को डुबो दिया, जिसके नतीजे में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि यूएस आइजोन हावर और यूएस ग्रेवली के हेलीकॉप्टरों को कॉल मौसूल हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमलावरों को फरार होने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी अहलकार ने बताया कि हौसी बागियों के हमले के बाद बहराए अहमर में तमाम बहरी जहाज़ों पर 48 घंटे के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। हौसी बागियों के एक तर्जुमान ने बताया कि बहराए अहमर में अमरीकी अफवाज की तरफ से उनकी कश्तियों पर हमले के बाद 10 हौसी मल्ला हलाक या लापता हैं। इस्राएली फौज ने गज़ा में ज़मीनी फौजी ऑपरेशन में शामिल कुछ फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। आईडीएफ का कहना है कि गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई में हिस्सा लेने वाली 5 जंगी ब्रिगेड्स को वापस बुला लिया जाएगा ताकि फौजी मजीद लड़ाई के लिए खुद को मजबूत कर सकें। आईडीएफ की तर्जुमान डैनियल हगारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ रिजर्व फौजी इस हफ्ते जल्द ही अपने अहले खाना और मुलाजमतों पर वापस आ जाएंगे। इससे मईशत को अहम रिलीफ मिलेगा। तर्जुमान ने कहा कि गज़ा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का काम जारी है। गज़ा से इसराइल की जानिब दागे जाने वाले रॉकेटों की शिद्दत को कम करने के लिए भी काम किया जा रहा है। इसी दौरान गज़ा की वजारत सेहत का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वस्ते गज़ा में इसराइली फौज के हमलों में 150 फलस्तीनी हलाक जबकि 286 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब गज़ा से वस्ती इसराइल पर रॉकेट फायर किए गए, जिससे मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में सायरन बज गए। इसराइली मीडिया ने कई नाकाबंदियों की फुटेज दिखाई है। और आइए अब जानते हैं मौसम के मिजाज को। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।